Hey guys, so in today's lecture, we'll be using the UI component along with the backend of database, which will be happening most of the time whenever you go or whenever you come across any of the systems. Most of your projects would always take data from the UI and store it to the backend database. And later on, using database, retrieve the data. हम लोग दोनों का एक एक एग्जाम्पल करेंगे so that हम लोग का अपना फंडा क्लियर हो. So let's try to work it out क्या क्यों कैसे किस तरह से हम लोग इसे हैंडल करें. For that, there are certain steps which you will need. Let me help you off with the steps. By in number of steps क्या क्या करना है भाई. तो step number 1, you would be needed XAMPP server. उसमें my php admin याद होगा तो इसमें तुम्हारा MySQL अवेलेबल होगा. तो इफ आई पुट इट इन अ सिंपल XAMPP में तुम्हारा MySQL सर्वर अवेलेबल होना चाहिए. सेकंड, यू विल बी नीडिंग MySQL कनेक्टर. ये एक .jar फाइल है जो ऑलरेडी तुम लोग के पास है. JDBC करते वक्त मैंने तुम लोग को दिखाया था. थर्ड थिंग, नाउ फॉर अ सेफ्टी एंड अ सिंप्लिसिटी सेक मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस बना के रखा है. सो थर्ड स्टेप वुड बी डेटाबेस क्रिएशन. आपको डेटाबेस क्रिएट करके रखना पड़ेगा. एंड फोर्थ वुड बी विद इन दैट क्रिएट टेबल दैट मैप्स टू GUI. सर एक मिनट. क्रिएट टेबल दैट मैप्स टू GUI, ये कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल है. वॉट एवर यू आर डूइंग, हाउ एवर यू आर डूइंग, अल्टीमेटली तुम लोग नाम, एड्रेस, जेंडर एंड द सब्जेक्ट विच यू आर रजिस्टरिंग फॉर, ये चार चीजें ले रहे हैं. तो यार डेटाबेस शुड ऑल्सो डू दी सेम स्टफ. वरना मालूम पड़ा यूआई पे कुछ ले रहे हो, डेटाबेस कुछ और कर रहे हो, दैट इज ऑब्वियसली नॉट गोना वर्क. सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड विद दिस. ये चार चीजें करनी पड़ेगी सबसे पहले. आई विल जस्ट गिव यू अ वेरी क्विक नो वॉक थ्रू टू ऑल दिस थिंग्स टुगेदर सो दैट हम लोग को एक आइडिया आ जाए क्या क्यों कैसे करना है. I'm just closing down few apps and other things so that I can start with yours. Give me a minute. तो हम लोग चालू करेंगे भाई XAMPP से. So I'm sharing all my screen in a single go. Let me just close it down. So XAMPP से पहले शुरू होगा. People should be able to see my desktop right now. So we'll be working with one simple way. We'll be talking about XAMPP. XAMPP control panel on होना चाहिए. So we are taking with XAMPP first thing. People able to see XAMPP window? Yes, no. People. Yes, sir. Thank you, my dear. सो अपाचे यस आपको चाहिए होगा. MySQL आपको चाहिए होगा. सिर्फ सेफ्टी के लिए टॉमकैट में रख रहा हूं. अदरवाइज एज सच राइट नाउ वी डोंट रिक्वायर दैट. बट ठीक है, जस्ट उसे रन करके देख रहा हूं. आपको डेटाबेस के अंदर जाना, प्रोसेस करना, डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना, ये JDBC में आपको आ चुका है. सो होपफुली यू गाइस रिमेंबर दैट. बट अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन एडमिन पैनल. दिस विल एक्टिवेट my PHP admin MySQL server. सो PHP my admin ऑन हो गया. यहाँ पे तुम्हारे डेटाबेसेस दिख रहे हैं सारे. यू कैन एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग अ यूज ऑफ दिस एंड अदर थिंग्स पॉसिबल. अब मैंने ऑलरेडी जावा डीबी ऑन करके रखा है. आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड जावा डीबी एज अ डेटाबेस. जस्ट टू वेरी क्विकली अंडरस्टैंड. नहीं सर मेरे को याद नहीं है, क्या करना पड़ेगा बोलो. ओके, नथिंग. यू गो ऑन, क्लिक ऑन न्यू. आई विल से Java DB2. This is just for the reference. And say create. Mind you, with this step, आपने database create किया. आपने database create किया. You haven't created. You haven't created table. टेबल डेटाबेस का हिस्सा होता है. आप डेटाबेस को कनेक्ट करते हो और टेबल्स को एक्सेस करते हो. डू नॉट फॉरगेट. तो अब मैं बोल सकता हूँ EMP जस्ट टू वर्क विथ, या मैं आई कैन से क्वेरी डेटाबेस और रजिस्ट्रेशन डेटाबेस. अब रजिस्ट्रेशन मैंने नाम दिया. चार चीज मुझे नाम चाहिए, एड्रेस चाहिए, जेंडर चाहिए एंड ऑब्वियस द सब्जेक्ट. तो चार कॉलम तो पक्का बनता है. तो चार कॉलम आई विल से गो. अब सिंस मुझे जो भी चाहिए, मुझे नाम चाहिए है वो टेक्स्ट होगा. आई जनरली tend to use text which is more versatile than varchar, so you can obviously work with it. So name, then you have address, working with again text coming into picture. Similarly, you will go back to the logic of gender. Again, I'll say text
and then you go for subject. Again you have text. ये करने के बाद you will be saying go. So save कर लेंगे. सर बन गया. If you see carefully on the side of the screen, in JDB2 registration नाम का एक डेटाबेस बन चुका है जिसमें नाम, एड्रेस, जेंडर एंड सब्जेक्ट ये चीजें अवेलेबल है. नाउ सर फ्रंट एंड से इसमें डेटा जा सकता है, फ्रंट एंड से कुछ डेटा हम लोग डाल सकते हैं. यस वी कैन, वी वुड डू दैट रादर. तो करंटली मैं स्टूडेंट्स पे वापस जा रहा हूँ. स्टूडेंट्स में ये डेटा अवेलेबल है, स्टूडेंट में डेटा अवेलेबल है एज सच. अमर एंड श्रद्धा मैंने 2 डमी डेटा डाला है, बट नाउ वी नीड टू पुट डेटा थ्रू माय सिस्टम एंड शो कि पहले यहाँ आ रहा है क्या. तो ठीक है, देन मैं उल्टा काम करूंगा थोड़ा. लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू नेटबिन्स, शो यू द ऐप, let that insertion come into picture and then I'll reverse code it and rather मैं उल्टा आके ये समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या कोड हो रहा है. इतना ही नहीं, एट द एंड ऑफ द लेक्चर जैसे मैं हर बार करता हूँ, ये पूरा प्रोजेक्ट फाइल्स मैं जिप मार के तुम लोग को फायर कर दूंगा, विच यू गाइस शुड कीप इट एज अ रेफरेंस सो दैट तुम लोग अपने एप्स डेवलप करना शुरू कर पाओ. So let me just go to, I call it drag and drop to, which is this working with. अब उसमें हम लोग को कुछ इस तरह से करना पड़ेगा. इंट्रो, अगर मैं इसे ओपन करूं, इस फाइल को ओपन करूं, ये एग्जैक्टली लास्ट टाइम का ही है. इंसर्शन के लिए है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, नाम, एड्रेस, जेंडर एंड सब्जेक्ट, ये डिटेल्स में ले रहा हूं. So if I run this code, if I operate this code, let me just operate it on. No, this is another file got executed. I'm sorry. So I'll go back, I'll right click and I'll run the file. You should be able to see all of my screens as of now. तो ठीक है भाई, थोड़ा रजिस्ट्रेशन करते हैं. लेट्स से साजिद मुमरा मेल, maybe inquiry for Python. I'm saving it. If you see at the back, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक टेस्ट मैसेज ऑन रखा है जो मुझे बता रहा है कि हाँ यार मैसेज तो चला गया. देन मैं कहूँगा मुझसे उमा, then that would be Ghatkoper and female query for Java. Save. Again, I got a message, data inserted. Then if I say, let's say Bhuti, location changes, and purposely changing the option also, C++, save, data inserted. Sir, अब बहुत हो गया, but गया क्या? Well, to check that, the best option is start. I came back to DB. As you guys can see, Sajid, Uma, Vibhuti, ये सारे details यहाँ पे available है. This is the first half of the app. सर व्हाट इफ यू वांट टू, अब ये तो आपने, मैंने एक ऐप बनाया जहाँ पे स्टूडेंट आएगा, रजिस्टर करेगा, जाएगा, आएगा, रजिस्टर करेगा, जाएगा. अल्टीमेटली आई नीड टू टेक बैक द डिटेल्स. सो अभी तक मेरा एक हिस्सा बना जिसने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म से डेटा तुम्हारे अंदर आया. ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट? मे बी आई नीड एज अ कॉलर, मैं कॉलर स्टाफ को बोलेगा ये सी वालों के लिए नया बैच चालू हो रहा है, कॉल कर. पाइथन वालों के लिए नया बैच चालू हो रहा है, कॉल कर. सो यहाँ पे मुझे प्रिसाइजली एक तरह का डेटा चाहिए. तो under that case, what and how you would be dealing with? Again, running all. So I'll be going back to the NetBeans again. इसका दूसरा हिस्सा भी है list generator. This is a part which we are talking about. Sir, ये सब build करना. I'll be showing you what and how codings are done. So running it. अब suppose मैं बोल रहा हूँ भाई, maybe I say Java. Java वालों को यार कितने हैं जरा डिटेल निकाल. तो मेरे पास डिटेल है. सब्जेक्ट आई एम नॉट टारगेटिंग बिकॉज मैं सब्जेक्ट ऊपर से फायर कर रहा हूँ, तो आई कैन एक्चुअली रिमूव दैट कॉलम एंड कीप इट. बट यस भाई, श्रद्धा और उमा देसर घाटकोपर इन्होंने रजिस्टर किया था जावा के लिए. इफ आई से पाइथन के लिए कुछ था का क्वेरी, साजिद फ्रॉम मुम्बरा हैज डन दैट क्वेरी. एंड कोई C++ वाला था, वो भी देख लेते हैं. यस, कुर्ला से एक C++ का क्वेरी था. सो दिस इज व्हाट थिंग्स आर टू बी डन. सर इन्हें लिंक कर सकते हैं. वी कैन क्रिएट वन मैन फॉर्म. इसमें दो चीज हो सकता है, रजिस्ट्रेशन एंड लिस्ट जनरेटर, और ये दो अलग अलग को कॉल करेगा. दैट इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल. दैट वुड बी द लास्ट फेज ऑफ आवर जॉब, दैट इज
अगेन कमिंग संडे, सिंस पीपल आर आस्किंग संडे को मेरा यही एक ही आफ्टरनून स्लॉट ही फ्री है गाइस, सो दैट इज द रीजन एंड सॉरी फॉर द एएम पीएम कंफ्यूजन. इट वाज आई वाज बिजी एंड जनरेटेड द लिंक, तो गड़बड़ हो गया थोड़ा. सो करंटली कमिंग बैक, ये पूरा सिस्टम है. अब ये सिस्टम को किस तरह से तुम्हें समझना है, किस तरह से बिल्ड करना है, किस तरह से ऑपरेट करना है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो नाउ पे इंटायर अटेंशन टू हाउ थिंग्स आर. मैंने सिर्फ तुम लोग को बता दिया क्या क्या है. So I'll go with the system. I'll go with the steps straight away. So I'll be putting, let's say I'll create a new project. Java application project. I'll be saying registration. मैंने एक रजिस्ट्रेशन नाम का प्रोसेस बनाया, फिनिश. ठीक है, प्रोजेक्ट बन गया. प्रोजेक्ट में सबसे पहले क्या क्या चाहिए होगा सर? नाउ ऑब्वियसली GUI चाहिए होगा. सो यू विल ऑब्वियसली से न्यू JFrame form. You'll be clicking it down. You'll be saying R form उनसे फिनिश. तो तुम लोग को हर बार की तरह एक ब्लैंक GUI मिल जाएगा जो हम लोग फिर यूज कर सकते हैं. तो ठीक है, ब्लैंक UI तो मिल गया सर, उसको क्या करें? वी ऑल नो हम लोग कैसे उसे हैंडल करते हैं और कैसे वर्क करते हैं. तो आई विल बी गोइंग ऑन अ डिजाइन व्यू फॉर दिस. सो ऐसा ही पूरा फॉर्म तुम लोग को वहां पे बनाना पड़ेगा. नो आई एम जस्ट क्लिकिंग एवरीथिंग टुगेदर सो दैट वी हैव ऑल डेटा गिवन टू अस. अगर आप इनके प्रॉपर्टीज को एक साथ डील करना चाहो तो दैट ऑल्सो इज पॉसिबल, बट आई एम जस्ट यूजिंग दिस. अब यही लेआउट मुझे यहाँ पे चाहिए. आई विल बी नीडिंग द एग्जैक्ट लेआउट टू कम इनटू पिक्चर. सर क्या किया? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया और छोड़ दिया. दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग हेल ऑफ एरर्स कमिंग इनटू पिक्चर. सो इफ यू वर्क विथ, let me just put it this way and see. If you see in the source code, nothing has appeared till now other than whatever we gave. तो आपने लेबल दिए, आपने रेडियो बॉक्स दिए, ये सारी चीजें उसने पिक करके यहाँ पे कनेक्ट कर दी. ठीक है. सो नाउ देर आर लॉट मेनी थिंग्स विच वी नीड टू ऑपरेट ऑन, बिकॉज जैसे यहाँ पे मैं चीजें रीड कर रहा हूँ, उसने उसी फॉर्म को एक तरह से कॉपी करके छोड़ दिया. तो आर फॉर्म पहला बात हो गया. सेकंड चीज, नाउ हियर आई विल बी यूजिंग डेटाबेस. नाउ सिंस आई नीड डेटाबेस, पहले बात तो मुझे डेटाबेस के लिए एक जार फाइल कनेक्ट करना पड़ेगा. एंड माइंड यू, ये सब जब रामायण महाभारत चल रहा है बेटा, डोंट फॉरगेट, पीछे बैकग्राउंड में तुम्हारा जैम चालू होना चाहिए तो ही डेटाबेस एक्सेस होगा, भूलना मत. So currently coming back with the logic, currently coming back with the system, you'll go on the project, right click on a registration process, say properties. In properties, you'll be clicking on libraries. वहां पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा add jar. You'll be having that option as you guys can see. Just a minute. Okay, so we have add jar. अब add jar कहाँ से? अब मेरा since it's a backup, ये मेरे पास already तुम लोग को दिया है, but otherwise you should be having this file. तो ये मैं ओपन कर रहा हूँ, ओके बोल रहा हूँ, एंड मेरे पास मेरा लाइब्रेरी आ चुका है. सर लाइब्रेरी दिखेगा? यू विल बी एबल टू सी इट ओवर हियर. सो ये करना पड़ेगा, इसके बिना डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं होगा मेरे दोस्त. ठीक है. नाउ हाउ थिंग्स आर गोना बी वर्क, हाउ थिंग्स आर गोना बी ऑपरेटेड. अब कुछ चीजें हम लोग को प्रोसेस करके देखनी है, समझ के देखनी है. नाउ इफ यू थिंक अबाउट एनी ऑपरेशन टू कम इनटू पिक्चर, अब उसके लिए मैं और एक मदद करता हूँ, ये फाइल भी मैं तुम्हें भेज दूंगा, बिकॉज थिंग्स यू माइट नीड टू एक्चुअली रियलाइज दैट यू विल बी कोडिंग विद JDBC एंड GUI एट द सेम टाइम. तो सर क्या क्या करना क्या है वो बोलो. ओके, आई विल टेक दिस JDBC. सर ये क्या है? ये JDBC का वो कोड है जो नॉर्मल जावा फाइल है जो डेटा इंसर्ट कर सकता है. तो सर यही यूज करना है टेक्निकली. हाँ, तुम लोग को यही यूज करना है. अब ये यूज कैसे करोगे, वहां से मेरा काम शुरू होता है. सबसे पहले यू विल बी रिक्वायरिंग ऑल द इंपोर्ट्स. सो यू विल रिक्वायर कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर, SQL एंड द स्टेटमेंट, यानी कि ये चार चीज है. तो आई विल से Ctrl+C. आई विल गो बैक टू आर फॉर्म. आर फॉर्म के ऊपर मुझे ये सारी चीजें डाल देनी पड़ेगी, यानी कि पहला चीज भाई, डेटाबेस करना है तो भैया बहुत सारी चीजें आपको रेडी रखनी पड़ेगी. फर्स्ट दैट इज डन. मैं मीनवाइल ये बंद कर देता हूँ, ये पहले का है. तो सर मतलब ठीक है, ये तो आपने ले लिया, अब क्या? if you go back to the file, we would understand
कि हम लोग को कनेक्शन और स्टेटमेंट 2 क्लास चाहिए थे। अब ये रखोगे कहाँ? अंडरस्टैंड इन योर केस द ऑटो बिल्ड जीयूआई, उसमें एक कंस्ट्रक्टर होगा जो जीयूआई को कॉल करता है, तुम लोग उसमें डाल दोगे एज अ मेंबर्स। सर वो मतलब आई शो यू पर्सनली। So you would go back, you'll go back to the form, you'll go back to the form. ये क्लास है ना, ये पूरा क्लास है ना, दे दो उसे। तो सर ये क्लास में आ जाएंगे। हाँ, दिस विल बी द क्लास वेरिएबल जिसे हम लोग बाद में कंस्ट्रक्टर के थ्रू एडजस्ट करेंगे या एक्सेस करेंगे। सर ठीक है, ये तो क्रिएट हुआ। सर वो कनेक्शन, ड्राइवर, ड्राइवर मैनेजर, वो सब कहाँ? वो सब जाएगा तुम्हारे कंस्ट्रक्टर में। सर वाई दैट? सी, एक सिंपल सा फंडा है। इफ वी रियलाइज द वे जावा वर्क्स, एक सिंपल तरीका होता है कि हम लोग जब भी एक एप्लीकेशन रन करेंगे, उस एप्लीकेशन का कंस्ट्रक्टर रन होता है। अगर मुझे डेटाबेस करना है, अगर मुझे डेटाबेस का ऑप्शन चाहिए, इट इज एडवाइजेबल कि हर बार बटन क्लिक करने पे डेटाबेस कनेक्शन ओपन मत करो। जब ऐप आया तभी ही कनेक्शन ओपन करके रख दो। तो सर फंडा फंडा ये है कि आप जो भी अपना डेटाबेस यूज कर रहे हो वो उसके कंस्ट्रक्टर में यूज करोगे। सर मतलब तुम्हारा ड्राइवर एक्सेस करना, ड्राइवर मैनेजर और कनेक्शन, ये सब कुछ कंस्ट्रक्टर में चला जाएगा। जैसे कि जब भी आपका ऐप रन होगा, खुद ब खुद ऐप रन होगा, खुद ब खुद आपका सिस्टम जेडीबीसी कनेक्टिविटी के साथ डेटाबेस रन कर देगा। सो आपको जब फिर क्लिक करना है, सिर्फ क्वेरी रन करना है रादर देन द एक्चुअल कनेक्शन। दैट विल सेव योर टाइम। सो इसी चीज के लिए, इसी ऑपरेशंस के लिए हम लोग ने कुछ इस तरह से काम किया। शेयरिंग ऑल माय स्क्रीन अगेन। मैंने बोला भाई ठीक है, अपना सर, अपना कंस्ट्रक्टर की तरह सामने दिख रहा है आर फॉर्म। तो मैं वापस जेडीबीसी इंसर्ट पे गया। अब जो भी अपने स्टेप्स है ना, लोडिंग ड्राइवर, कनेक्टिंग विद द ड्राइवर मैनेजर, जेडीबीसी, ये सब यहाँ तक का, सिर्फ पहले 2 स्टेप यहाँ तक का, ये सब मैंने पहले ही चेक कर लिया। इफ यू वांट आई कैन इवन गो 1 स्टेप बियॉन्ड एंड डू दिस रेडीली। इफ यू डोंट वांट आई कैन जस्ट से डेटाबेस कनेक्टिविटी करके खाली रेडी कर, रुक देख ले, फिर आगे का बात हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने ये कॉपी किया, मैं वापस आर फॉर्म में गया। सर आर फॉर्म में अब क्या करेंगे? आर फॉर्म इज गोना बी अ सिंपल जॉब। इन आर फॉर्म, इस कंस्ट्रक्टर में ही डेटाबेस का कनेक्टिविटी चेक कर लो। ड्राइवर मिल गया, कनेक्ट हो गया, कुछ तकलीफ है तो यहाँ पे बोल दो भाई ये हमसे ना हो पाई, मिशन इम्पॉसिबल। अगर नहीं, फर्स्ट जॉब डन। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सर जो भी हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं वो कब होगा? ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तुम लोग ये भरोगे, ये सब डिटेल भरोगे। ओके, अरे मेल आया, फीमेल रह गई। आई हैव टू पुट दैट ऑल्सो। एक मिनट दो, लेट मी गो बैक टू इंट्रो एंड पिक अप फीमेल ऑल्सो। कॉपी कर लेते हैं। अब आ गए तीनों। सो दिस इज व्हाट वी आर डीलिंग विद। ओके, तो अब एक चीज और समझो, जब भी हम लोग बात करते हैं इसके ऑपरेशन का, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट, फाइन, सब तो हो गया, बट ये सब सेव कब होगा? सब जब सेव पे क्लिक करोगे। तो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ उसे, जस्ट डबल क्लिकिंग द सेव, वो कोड में चला गया। सो दिस इज एज यू कैन सी, यहाँ पे जब ओपन होगा, जब क्लिक होगा, तभी मुझे क्या करना है? मैं सबसे पहले अपने ड्राइवर्स एक्सेस कर लूंगा, यानी कि डेटाबेस को कनेक्ट कर लूंगा। क्रिएट स्टेटमेंट। अब तुम लोग का जो भी डेटा है ना, जो भी डेटा तुम लोग ने लिया है, वो एक एक डेटा में पिक करना शुरू करूंगा। सर ये जेंडर और ये क्या है? ओके, जेंडर एक स्ट्रिंग है जो मैंने स्टार्टिंग में लेके रखा था। अब यहाँ पे सिंस इट्स अ न्यू प्रोग्राम, मुझे वापस लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग। सर करता क्या है, जब तुम लोग भाई सिलेक्ट करोगे ना मेल फीमेल, वो कनेक्टिविटी उसे यहाँ से मिलता है। सो इफ यू सी केयरफुली गोइंग डाउन, एज यू कैन गो थ्रू, अगर आपने मेल क्लिक किया है तो मेल, फीमेल क्लिक किया है तो फीमेल, अदर क्लिक किया है तो अदर, वो जेंडर में चला जाएगा। तो भाई मैंने अभी एक सिंपल सा काम किया, मैंने कहा डेटाबेस ओपन कर, कनेक्ट कर, सारा डिटेल पढ़, नाम पढ़, एड्रेस पढ़, जेंडर पढ़,
और सर ये जे कॉम्बो वन डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम स्ट्रिंग क्यू, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, आपको इसे कास्ट करके रख देना पड़ेगा इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद सिंस यू वांट टू टॉक अबाउट इंसर्ट, इंसर्ट कमांड का एक सिंटेक्स होता है विच शोज इंसर्ट इनटू name of the table, that is the students, name of the columns, so name, address, gender, subject, followed by you'll be saying values, followed by the next thing which we'll be talking about, the next thing which we'll be working with. अब इसका ना जरा सीक्वेंस प्लीज देखो, बिकॉज पीपल विल ऑफन गेट कंफ्यूज. See, it's a rule. जब भी आप कुछ insert करते हो, I'll put it this way, I'll better show you in terms of normal program. अगर कोई आपको कहे भैया insert कमांड लिखो, तो हम लोग को बोलना पड़ता है insert into, जैसे हम लोग ने अभी अभी बाद में किया था, that is the same concept which we are working with. So we'll say insert into, आपको टेबल का नाम बोलना पड़ेगा, you have to say which table you want to, followed by you give list of column names. So column name can be underscore name 1, कॉमा सो एंड सो जितने भी ऐसे कॉलम नेम है। फिर इसका तीसरा हिस्सा बनता है वैल्यूज। तो वैल्यूज क्या होंगे? तुमने कॉलम के नाम दिए, भाई ये कॉलम का डेटा है। वैल्यूज के बाद आप डेटा दोगे। अब डेटा देने का भी एक तरीका है। पीपल प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस। डेटा देने का तरीका सर क्या होता है? डेटा देने का तरीका नहीं समझा। डेटा देने का बेटा तरीका ये होता है कि अगर तुमने कहा है, जरा ध्यान से समझो, अगर मैं कहूं मैं नाम देने वाला हूँ, एड्रेस देने वाला हूँ, जेंडर देने वाला हूँ और बाद में सब्जेक्ट देने वाला हूँ, ये सब तो मेरा कॉलम के नाम थे। अब उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज में मैं वैल्यूज दूंगा और वो रूल है ऐसे देना पड़ेगा। मे बी एग्जाम्पल इज अमर, एग्जाम्पल इज एड्रेस थाने, अगेन एग्जाम्पल जेंडर मेल एंड एग्जाम्पल सब्जेक्ट पाइथन और जावा, एनीथिंग आई कैन से। दिस इज हाउ द क्वेरी शुड लुक, दिस इज हाउ द क्वेरी शुड लुक। तो सर यानी कि पूरा क्वेरी ऐसे दिखेगा, इन शॉर्ट आप बोल रहे हो? टेक्निकली वी आर सेइंग दैट, टेक्निकली वी आर सेइंग यस, ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब इसमें एक छोटा सा गड़बड़, नाम जो अमर, थाने, मेल, पाइथन, ये सारी चीजें तो तुम्हारे पास वेरिएबल में है। तो अब वो वेरिएबल में लिखने के लिए तुम लोग का देते वक्त कुछ इस तरह से आपको देना पड़ेगा। मे बी मेरे पास एक वेरिएबल है जिसमें मैंने नाम स्टोर किया, लेट्स कॉल दैट वेरिएबल एज NAME नेम। सो अगर वैसे कुछ है तो संभाल के, नेम नाम के एक वेरिएबल में है ना, तो ऐसे आना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी बी केयरफुल विद। सर मतलब ऐसे देना पड़ेगा, हाँ। बट सर नाम तो वेरिएबल है ना, अब ध्यान दो। सो आई वुड डू वन सिंपल थिंग, डबल कोट फॉलोड बाय सिंगल कोट फॉलोड बाय डबल कोट अगेन प्लस। सर प्लस क्या करता है बेटा? कॉन्कैट करता है, स्ट्रिंग को कॉन्कैट करता है। तो ये क्या करेगा, तुम्हारा डबल कोट लेगा, उसके अंदर सिंगल कोट फॉलोड बाय डबल कोट, यानी कि एक सिंगल कोट। इन शॉर्ट ये नाम के अंदर जो भी डिटेल है ना, वो ऊपर जैसे अमर लिखा है मैंने वैसे आएगा। फिर प्लस, अगेन डबल कोट, सिंगल कोट, डबल कोट, ये हो गया। इनफैक्ट इफ यू वांट कोमा तो वो भी यहाँ पे डालना पड़ेगा, कॉमा, एंड देन यू विल गो अहेड विद नेक्स्ट, यू विल से अगेन प्लस। सर प्लस वापस, हाँ, बिकॉज अब एड्रेस है ना, तो उसके लिए भी डबल कोट, सिंगल कोट, डबल कोट, सिंगल कोट, डबल कोट, ये स्ट्रिंग है, प्लस। अब तुम लोग के पास एडीडी नाम का, सपोज एग्जांपल समझो, एडीडी नाम का एक वेरिएबल था, प्लस। अब वहां पे भी भैया डबल कोट, सिंगल कोट, डबल कोट एंड सो ऑन, यानी कि लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। शांति से जो मैं बोल रहा हूँ वो वापस एक बार देखो, जो मैं बटपर कर रहा हूँ वो जरा ध्यान से देखो। द वे वी हैव रिटन ओवर हियर, द वे वी हैव रिटन ओवर हियर, हाउ थिंग्स आर बीइंग seen, you majorly concentrate on सिंगल कोट, डबल कोट, डबल कोट, सिंगल कोट, क्योंकि इसमें बहुत मारा मारी है भाई, संभाल के।
तो यू रियली नीड टू प्लान एंड पुट इट। तो मैंने वही चीज किया है, मैंने यूजर से रीड किया है, यूजर से, और नीचे एक प्रिंट कर दिया है भाई, हो गया, इंसर्ट हो गया, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड वेल वर्किंग विद द कोड कि जो भी मैं प्रोसेस करना चाह रहा हूँ, जो भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, वो अवेलेबल है इसके अंदर। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो सर वो इंसर्ट कमांड है, हाँ इंसर्ट कमांड लिखने का तरीका अलग है, और यही जनरली स्टूडेंट लेवल पे तुम लोग गड़बड़ कर लेते हो। तो इसीलिए यहाँ तक जो ऑरेंज में दिख रहा है वो सब स्ट्रिंग है भाई, ये दिमाग में डाल लो, जो ऑरेंज में दिख रहा है वो सब कुछ स्ट्रिंग है। तो बाबू भैया, तो ध्यान देख लो, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑरेंज बीइंग अ स्ट्रिंग। अगेन इफ यू सी, मेरा कोट्स जरा समझो, डबल कोट सिंगल कोट फॉलोड बाय अगेन नेम, क्योंकि वो वेरिएबल है, प्लस अगेन डबल कोट सिंगल कोट कॉमा सिंगल कोट डबल कोट, अगेन प्लस एड्रेस, अगेन डबल कोट सिंगल कोट कॉमा सिंगल कोट डबल। यानी कि भैया मैंने और कोई मेहनत नहीं किया मेरे दोस्त, मैंने ये वापस बनाया। ये जो पूरा हम लोग बात कर रहे हैं ना कि ऐसे होना चाहिए, वो मैंने नीचे ऐसे बनाया। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज हाउ वी आर गोना वर्क। तो ठीक है चलो भाई, डेटा तो दे दिया मैंने, डेटा वर्क कर लिया, और उस पे ही तुम्हारा आगे का काम हो रहा है, उस पे ही तुम लोग का आगे का फंडा चल रहा है। बट देन ऑब्वियस कम्स अ क्वेश्चन कि सर क्या इतने से इंसर्ट हो जाएगा? विल सी दैट सून। सो कमिंग बैक टू ऑल माय स्क्रीन्स इन वन शॉट, दिस इज योर आर फॉर्म। अब देखते हैं यहाँ पे कहीं पे कुछ एरर आ रहा है क्या, लेट मी चेक। हाँ, ये फाइल रिलेटेड एरर है, बिकॉज वी आर नाउ नॉट डीलिंग विद द फाइल इटसेल्फ। आई जस्ट रिमूव दिस, ऐसे नहीं चाहिए, मोह माया हट जा। So we have SQL exception and other thing coming into picture. Let's see, अब ये एक रन करके हम लोग को ट्राई करना पड़ेगा क्या चलेगा। तो मैंने इतने कोड इस तरह से कॉपी पेस्ट करके रखे। I'll give you the code files also, don't worry. So चलो रन करके देख लेते हैं। Let us try to operate onto it. तो मैं बोला भाई बाहर जाते हैं, rform, right click, run the file. My currently all screens are active, तो आपको ये मेरा स्क्रीन दिखना चाहिए। Everybody able to see the registration form screen? Yes or no? Somebody please reply. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू माय डियर, थैंक यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू। सो अब मैं बोलता हूँ, लेट्स से पिंटू, कहाँ से लाते हैं इसको, दादर से लाते हैं, दादर मेल, मे बी ही इज लुकिंग आउट फॉर सी एंड सेव। एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन इमीडिएटली, ये नया फॉर्म था जो मैंने आपके साथ बनाया था। सो विद दैट डेटा इज स्टिल इंसर्टेड। सर और एक आध करते ना, ठीक है। पिंटू हो गया, लेट्स से बिल्लू, Bihar, just example, sorry, nothing against anybody. C++ maybe. Again data inserted. Now it's a time to check कि सच्ची हुआ क्या सर। Now let's go. अब यहाँ आते हैं, अभी तक तो as you guys can see, before I could go and do some changes, immediately तुम्हारा दो एंट्रीज हो गया है, पिंटू दादर से और बिल्लू बिहार से। सी और C++ के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया है। दिस इज फर्स्ट हाफ ऑफ योर डेटा। सो is people clear with whatever we have done till now? If yes, mention yes in a chat so that we can go with the next part. People, yes or no? Chalo, yes आना शुरू हुए, nice to see that. Tejas is clear. Others still waiting. Any query, anything you want to try, anything you want to ask, it's a good time to ask, क्योंकि इसके बाद मैं उल्टा दिखा रहा हूँ। सर उल्टा क्या? पूरे एप्लीकेशन में भैया तो आप खाली डेटा लेके स्टोर नहीं करने वाले हैं, आप अंदर से डेटा निकाल के बाहर वही लाओगे। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। सो तुम्हारा दोनों एक एक काम हो गया, तुम लोग का इंसर्ट हो गया, तुम लोग का रिट्राइवल हो गया। उसके बाद यू नो वर्ल्ड इज योर थिंग, यू रियली नीड टू प्लान व्हाट कैन बी डन। So why not just single quotes and concatenation? ओके, मेरे दोस्त एक गड़बड़ है, जैसे मैंने बताया, this is a normal sequence, this is a normal sequence in which we want data. I'll just rub this my links. They can, if you see carefully the way we have written, no, single quotes, ये सारे values are to be given in a single quotes. As a end result, मेरे पास तो डेटा है ना, अब वो डेटा वेरिएबल में है, बट वो वेरिएबल भी टेक्निकली मुझे ऐसे आना चाहिए कि नाम में जो भी वेरिएबल है और सिंगल कोड। अब ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोड भी मुझे खुद प्रिंटिंग में डालना पड़ेगा। तो मैंने बोला भाई डबल कोड्स दे,
डबल कोट्स दे, प्लस डबल कोट्स दे, फिर कॉमा भी दे दे और डबल कोट्स दे. दैट इज हाउ आई डन. अब समझा? Okay, sir. Most welcome. So this is what we did. This is what we did in a first half. The second half is equally interesting because now I am saying कि यार ये तो बन गया सर, इतना आ गया, आपने बोल दिया हम लोग डेटा ले रहे हैं, डेटा स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस में, वो भी बिलीव मी इससे बहुत सारे छोटे छोटे ऐप तुम लोग के हो जाएंगे. तुम लोग कॉन्टैक्ट ले सकते हो, तुम लोग डिटेल्स ले सकते हो, तुम लोग डेट और बाकी की चीजें ले सकते हो. ठीक है सर, ले लिया, सेव कर लिया, अच्छी बात है. आगे क्या? There might be a second part of the app जो मैं अभी दिखा रहा हूँ obviously is to read data and to check. तो अब हम लोग वापस एक बार चेक कर लेते कि भैया नया डेटा आ रहा है, अपने पास चल रहा है, हाँ या ना. तो I'll go with the NetBeans again. So sharing all my screen in a single go, starting with the NetBeans part. So this is NetBeans to work into picture. R form तो हो गया. मैं लिस्ट जनरेटर पे वापस जा रहा हूँ जो अभी भी मेरे दूसरे ऐप का हिस्सा है, तो मैं वही रन कर रहा हूँ. माइंड यू सर एक बात बोलो, डेटा बेस एक है और ऐप अलग अलग है. हाँ, देयर कैन बी मल्टीपल apps which are stealing, or rather not stealing is not right word, but we are taking the data and putting at the single database. This is very much possible. So now I say भाई सी में किसी ने इंक्वायरी किया था क्या? भाई पिंटू है अभी तक. सी प्लस प्लस में देखते हैं, बढ़ गया. विभूति थी पहले, अब बिल्लू आ गया. So now he has also inquired. Java, there are two things Shraddha Numa which has done. Python, there is only one which was talking about this. So ये चीज में क्या क्या है? Okay, we understand this is label, this is your combo box, this is a button, and this is table itself. So पूरा table ऐसे insert होता है, हाँ, बट प्रोवाइडर तुम्हारे पास जे टेबल नाम का एक चीज हो. उसमें भी एक ट्रिक है. जे टेबल डालते ही एक नया इशू होगा. इसमें डायरेक्टली आप रो ऐड नहीं कर सकते, आपको रो और कॉलम एक एक एड्रेस करना पड़ेगा. तो इसे हम लोग एक जनरल टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं. सर I'll explain. But before that, we just to work one thing, guys, we confirmed that it is working now. It can actually retrieve the recent data also. तो जितना डेटा जाते जाएगा मैं वो डेटा लेके आ सकूंगा, वो डेटा मैं एक्सेस कर पाऊंगा. So now with all this coming into picture comes the question कि चलो भाई अब हम लोग लिस्ट जनरेटर वापस एक डिजाइन पे ले लेते हैं. So if I talk about list generator, what I have done कैसे है? Label. एंड माइंड यू, ये तुम लोग के पास ऑप्शन रहता है दैट इफ यू वांट टू नो प्रोजेक्ट और उससे रिलेटेड चीजों का तुम्हें नेविगेशन या डिटेल्स देना है और कुछ नहीं दिखे, तो ये याद रखना है. बहुत लोगों ने, 2-3 लोगों ने जो ट्राई कर रहे थे उन्होंने बोला सर सारे विंडोज नहीं दिख रहे हम लोग के यहाँ पे. रिमेंबर व्हेन दैट काइंड ऑफ थिंग हैपन, जस्ट से रिसेट विंडोज, ऑटोमेटिक सब कुछ तुमको दिखने लगेगा. सो नेवर गेट वरीड अबाउट सर नहीं दिख रहा. कुछ भी बंद कर दोगे, बंद कर दोगे ये दिख जाएगा. आई अगेन रिपीट, सर कैसे कैसे कहाँ से मिला? भाई आई अगेन रिपीट, यू गो टू विंडोज एंड से रिसेट विंडो, छोड़ दो. सब मोह माया है, सब कुछ अपने अपने जगह पे आ जाएगा. आई नो इट इज, जो भी इश्यूज है सॉल्व एंड एवरीथिंग इज एट अ एवरी करेक्ट प्लेस. अब सर आपने क्या क्या यूज किया वो तो बोलो. मैंने सब्जेक्ट, कॉम्बो बॉक्स, बटन और टेबल, ये तीन चीजें यूज की है, ये तीन चीजें यूज की है. तो आई हैव यूज ऑल थ्री. मैं यही चीज आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लेके जाता हूँ. न्यू जावा जे फ्रेम फॉर्म डालता हूँ. ऐसे लिस्टर, मैं जस्ट एक वेरिएबल नाम दे रहा हूँ और कुछ नहीं. तो लिस्टर बना रहा हूँ, लिस्टर में मैं जाके ये पेस्ट कर देता हूँ कोड. तो सर इसमें तो लिस्ट होगा सब. सो अगर हम बात करें इस चीजों का, यहाँ पे कोड एंड बाइंडिंग और बाकी की चीजें अवेलेबल है. बट अगर चाहिए, जैसे कि मैंने कहा सब्जेक्ट तो ऊपर आ रहा है ना, तो नीचे क्यों तुम लोग मगजमारी कर रहे हो? तो टेबल कंटेंट में जाओ, कॉलम्स में जाओ. आई डोंट नीड सब्जेक्ट, I'll just say delete it. I'll just say delete it. So I'll just say delete, close it. As you guys can see right now, आपका सिस्टम यहाँ पे आ चुका है, इतना हो चुका है. ठीक है चलेगा सर, चलो अब इसमें क्या करना है. Now when you talk about this form, there are definitely few changes which will take place. There are definitely few changes which will happen. सर क्यों? बिकॉज मेरे दोस्त अब तुम लोग को नॉर्मल सिलेक्ट क्वेरी फायर करना है.
तो सर सिलेक्ट क्वेरी फायर करना है तो क्या? ओके, सिलेक्ट क्वेरी फायर करने पे 3 चीजें हैं जो तुम लोग को याद रखनी है। सर कौन सी? ओके, आई टेक यू टू दैट आल्सो। आई जस्ट क्लियर दिस। अगर आप बात कर रहे हो, सी अभी तक एक सिंपल फंडा था, हम लोग इंसर्ट कर रहे थे, तो अगर डेटाबेस होता उसमें तुम लोग GUI से कुछ चीजें इंसर्ट कर रहे थे, तो उस केस में तुम लोग को 2 ही चीज चाहिए था। एक तो ऑब्वियस कनेक्शन क्लास एंड दूसरा स्टेटमेंट क्लास। यानी कि आप सिर्फ डेटा ले रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे। उसके साथ आप जो रन करते थे दैट वाज एग्जीक्यूट अपडेट। सर तो अब चेंज होगा। हाँ, अगर यही चीज मुझे उल्टा करना है, यानी कि अब मेरे दोस्त मैं कहूँ आपको यहां से, आपको जस्ट दिस, आपको सपोज अब मैं कहूँ यहां से डेटा GUI पे लाना है, तो उस केस में थोड़ी चीजें यहाँ पे चेंज होगी। जैसे कि यू विल बी यूजिंग ऑब्वियस स्टेटमेंट क्लास, यू विल बी यूजिंग कनेक्शन क्लास, यू विल बी यूजिंग रिजल्ट सेट क्लास। ये कैपिटल कैमल्स नोटेशन होते हैं बट मैं जस्ट लिख रहा हूं। एंड यू विल बी यूजिंग एग्जीक्यूट क्वेरी। यानी कि भैया अगर डेटाबेस से आपके प्रिंटेड फॉर्म में कोई डेटा उठा के लेके जाना है, तो आपको ये 4 चीजें चाहिए होगी। सर ऊपर आपने कौन सी बोली थी, वापस वो भी लिख के दे देता हूँ, सो दैट यू गाइस हैव क्लियर कट आइडिया अबाउट दिस। तो जस्ट मिनट, इंसर्ट करते वक्त हम लोग को चाहिए था ऑब्वियस कनेक्शन वुड बी नीडेड, या इसी ऑर्डर में लिखूं तो स्टेटमेंट नीडेड, connection needed, and we will not be working with dot execute query, we will be talking about dot execute update। सर यानी अलग है? थोड़ा अलग है, because execute update would be used for insert query, alter query, delete query, anything जिसमें database का टेबल खुद ब खुद modify हो, तो उसे execute update में जाना जाता है, जहां पे आपको सिर्फ रिट्राइव करना है। सर ये रिजल्ट सेट नया आया ना फिर? रिजल्ट सेट नया आया सर, कशाला? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड रिजल्ट सेट stores the data that is returned by query। जो भी आपका डेटा था जो क्वेरी से रिटर्न हुआ है, वो आप रिजल्ट सेट में डालते हो। तो रिजल्ट सेट का यूज ही है ये बेसिक फंडा कि वो बफर स्पेस है, जरूरत के हिसाब से आप उसे यूज करोगे। ओके, everybody clear with the concept which I have said till now? Yes or no in chat box guys? People waiting for the answer. चलो, good to see people are saying yes। क्या बात है, thank you people। So now after knowing this, let's go one step further। अब one step further में हम लोग को क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से हम लोग ऑपरेट करेंगे। So now again I'll go with the all screen shared guys। Another thing which you guys need to realize is कि भाई मैंने क्या क्या यहाँ पे यूज किया है। तो चलो फॉर्म फैक्टर पे आ जाते हैं। मैं पहले इसे रन कर लेता हूँ, प्रोवाइडेड मेरी बाकी की चीजें ऑलरेडी इनहेरिट हुई है। वन और मोर डिपेंडेंसी कंपाइल एरर, हाँ पहले एरर देख लेते हैं। नहीं, लिस्टिंग का एरर है कुछ, एग्जीक्यूशन XML 3 सेकेंड, देखते हैं चलो। गोइंग इन द सोर्स मोड। हाँ भैया, सबसे पहला गड़बड़ भाई, डेटाबेस हैंडल तो है ठीक है, वो कोड भी डाल गए इंपोर्ट्स की तरह, सबसे बड़ा गड़बड़। तो हम लोग वापस यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग होलसेल में ये तो उठाएंगे, बट और एक चीज पे एरर आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात को। सर क्यों क्यों क्यों, किस बात पे? रिजल्ट सेट। सो दिस इज व्हाट यू वुड डू if you don't want to have so many imports। I feel people do realize that we have this option all along। जितना भी है भाई,
सब मोह माया, सब कुछ मैंने उठा लिया, ड्राइवर मैनेजर से लेके एवरीथिंग। सर दोनों में से कौन सा प्रिफर किया जाएगा? अगर इंडस्ट्री का बोलूं तो पहला वाला टेक्निक, यानी कि इंडिविजुअली जो जो आपको चाहिए सिर्फ वही एलिमेंट्स आप एक्सेस करो। अगर स्टूडेंट फ्रेंडली कहूँ तो ये टेक्निक। क्यों? जो है ले लेना भाई, यूज करना नहीं करना बाद में देखा जाएगा। इट्स लाइक टेकिंग अ नो फूड इन बुफे प्लेट, ले तो ले, खाएगा नहीं खाएगा बाद में, टेंशन मत ले। तो भाई अगेन, अब मुझे कहाँ से स्टोरी शुरू करना पड़ेगा? कनेक्शन, कनेक्शन एंड स्टेटमेंट। इतना ही नहीं, तुम्हारे पास रिजल्ट सेट भी है, यानी रिजल्ट सेट सर, यानी कि 3 चीजें चाहिए होगी आपको। टेक्निकली स्पीकिंग यू विल बी नीडिंग 3 थिंग्स टू पे इनटू पिक्चर। तो चलो ऊपर से जरा लेके आता हूं मैं। Now, in this case, we are simply gonna go through the source. I'm just using the file. If you feel sir कहाँ है, ये रहा list generator में ही है ये source file. भाई इतना करने के बाद मैं सिर्फ ये 3 क्लासेस रेडी करूंगा। कनेक्शन, कनेक्शन बनाने के लिए, स्टेटमेंट, क्वेरी फायर करने के लिए, रिजल्ट सेट, डेटा स्टोर करने के लिए। तो ये 3 चीजें मुझे चाहिए। माइंड यू, while sending I'll be sending you this also so that तुम लोग के पास एक रेफरेंस रहे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट जरूर है कि नो हो सके तो 1-2 दिन में इसे प्रैक्टिस करो, वरना बिलीव मी इट वुड बी बिट लेट। फिर वो वीडियो देख के अगर सीखना होता तो यहाँ पे तुम लोग लाइव आने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। सो मेक इट अ पॉइंट। सो नाउ आफ्टर गेटिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन डन, आफ्टर गिविंग ऑल दिस थिंग्स, अपना अंदर का बात करते हैं। Now, when you tend to talk about this, जरा ध्यान दो, this is going to be bit interesting. मेरा डेटाबेस से रिलेटेड कोई एरर अब नहीं दिख रहा। सो सर बाकी का काम तो हो गया, हम लोग ने क्या किया वापस समझाओ। तुम लोग ने यूजर से जब गिवन अ चांस, तुम लोग ने डेटाबेस, यहाँ देखो एक्शन बटन, सर किस पे खुला है? ओके, डिजाइन पे जा रहा हूँ मैं, यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और फिर सर्च पे क्लिक करूंगा। तो सर्च पे जब मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, मैं आ जाता हूँ बटन एक्शन परफॉर्म पे आ गया। अब एक्शन परफॉर्म पे आने का मतलब क्या हुआ? हाउ थिंग्स आर गोना बी वर्क, हाउ थिंग्स आर गोना बी ऑपरेटेड। जब आप एक्शन परफॉर्म पे आ रहे हो, लॉजिक बहुत सिंपल सा है। यू विल बी नाउ फर्स्ट मेकिंग द कनेक्शन, यानी कनेक्शन ओपन करो, क्रिएट स्टेटमेंट लो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो नीचे टेबल है ना, दैट इज जे टेबल बेसिकली, उसको डिफॉल्ट टेबल मॉडल में कन्वर्ट करो। सर ये लेकिन एरर दे रहा है, बिकॉज हाँ मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। आई हैव टू से जावा स्ट्रिंग टेबल डिफॉल्ट मॉडल, मैंने ऊपर इंपोर्ट कर लिया अब उसे। सर ये क्यों किया? ये खास याद रखना, तुम लोग को डिफॉल्ट टेबल मॉडल में लाने के बाद ही डॉट एड रो नाम का मेथड मिलेगा, वरना नहीं मिलता, वरना नहीं मिलता। आई रिपीट माई सेल्फ। So if you want to do anything with a table addition, removal, you have to create or convert, cast that J table into default table model, default table model. Once done, सर ये क्या कर रहा है? आप अपने set row count 0 दिया, we say delete old data, जुना डेटा डिलीट कर दो। अब आपने क्या किया? अब आपने सिलेक्टेड सब्जेक्ट निकाला, we say pick selected सब्जेक्ट, जो भी आपने सिलेक्टेड सब्जेक्ट लिया वो उठाया। फिर दिस इज मोर इम्पोर्टेंट लाइन टू रियली रियलाइज कि क्या हो रहा है। हमने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू, मेरे भाई सिंगल कोट, वापस मगजमारी चालू होगा, ध्यान दीजिए। ये सिंगल कोट में फंडा कैसे है जरा देखिए, सिंगल कोट का लॉजिक वही है। तो अगेन चालू किया भाई, अगेन सिंगल कोट डबल कोट प्लस सब्जेक्ट दो, अगेन डबल कोट सिंगल कोट डबल कोट। ये सब देने के बाद तुम्हारा क्वेरी रेडी हो गया भैया, ये सब देने के बाद तुम्हारा क्वेरी रेडी हो गया। अब क्वेरी फायर करा, क्वेरी अगर फायर हुआ तो आपने भाई, अगर चाहिए यहाँ पे डिस्प्ले का जरूर नहीं है मुझे, तो आई विल बी जस्ट टेकिंग दिस ऑफ। सर क्यों? बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्प्ले एनीथिंग, तो आई कैन जस्ट सिलेक्ट एंड डिलीट दिस। नीचे आया, अब जरा देखो क्या करना पड़ा। In order to add data to table, you need to create 1D array. So creating record 1D string, तो 1D स्ट्रिंग बना, मैंने एक स्ट्रिंग बना, देखो
स्ट्रिंग डेटा, अब उसमें तुम लोग से ही डेटा रीड किया। सर तुम लोग से मतलब वही ना, रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग नाम क्या है निकाल, रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग एड्रेस क्या है निकाल, रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग जेंडर क्या है निकाल, बस ये सब दे दिया। जैसे ही ये दे दिया, जैसे ही ये दे दिया, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, जैसे ही ये दे दिया कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। मॉडल डॉट एड रो, आई रिपीट माई सेल्फ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। ये बहुत लोग ना मगजमारी करते रहते हैं कि सर ऐड नहीं हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, बिकॉज नॉर्मल टेबल में एडिशन रो और कॉलम के साथ होगा। तुमको पूरा एक रिकॉर्ड चाहिए कि नहीं, तो उसको जे टेबल को कन्वर्ट करो डिफॉल्ट टेबल मॉडल में, कास्ट किया मैंने प्रैक्टिकली, तो फिर ये ऑप्शन मिलेगा तुम लोग को मॉडल डॉट एड रो, मॉडल डॉट एड रो, तब ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, एड रो मिल गया, डेटा इंसर्ट हो गया, मैंने यहाँ पे भी प्रिंट कर दिया डेटा इंसर्टेड। अब आइडियल केस में डेटा इंसर्टेड नहीं चाहिए, I can say data fetched. So this is what we did, this is what we operated to work with. देखते हैं नीचे भी कुछ एरर या कुछ है, देख लेते हैं। As such now there is no error to be seen. रन करके देखते, so right click, I am running. भाई if you can see there are only 3 columns now available, नाम एड्रेस है। तो अब देखते हैं भाई जावा में कोई है क्या, है, 2 रिकॉर्ड्स मिले, श्रद्धा उमा, इन दोनों को इंक्वायरी करना है, इन दोनों को इंक्वायरी करना है फॉर जावा बैचेस। अच्छा सर पाइथन ट्राई करो, साजिद है मुमरा से, और मैंने एक कॉलम भी हटा दिया है सर, सी अगेन पिंटू एंड वी से सी प्लस प्लस। तो वी हैव विभूति and Billu coming into picture. So these are what we are working with. This is how we are operating with. So this is what you guys can work and operate with. इसे इस कॉन्सेप्ट को ना फ्रंट पैनल बोला जाता है गाइस, यानी कि तुम लोग को बैक एंड डेटाबेस का कुछ नहीं मालूम, तुम लोग ने सामने से डेटा निकाला, सामने से डेटा प्रोसेस किया और डायरेक्टली यूज किया, एंड दिस इज अ रीजन इट बिकम्स लार्जर देन लाइफ, एंड दिस इज अ रीजन इट बिकम्स बिगर। थिंग्स आर सिंपल, नॉट डिफिकल्ट, नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड। तुम लोग को खाली ये चीज ना खुद पर्सनली बैठ के करना पड़ेगा। डू यू थिंक ये नो ये बहुत इजी होता है, मैं बोलता है कोड है, खुद खुद कर लो, तुम लोग सॉल्व कर लो। Why I have shown the sequences so that you guys can understand कि सोचना कहाँ से, किस तरह से करना है, किस तरह से ऑपरेट करना है। If I give you the bigger picture कि कोई भी प्रोजेक्ट्स में, कोई भी लॉजिक्स में कैसे सोचना चाहिए, let me put it this way. So I'll be using interactive screen for this. Just clean this off. See guys, कोई भी इसमें जब आप डिसाइड करते हो प्रोजेक्ट्स का, ओके, देयर आर 2 थिंग्स व्हिच पैरेलली हैपेंस एंड देन दे मर्ज समवेयर ओवर द कॉर्नर। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, आई एम समबडी हु ग्रेटली सपोर्ट अ मेथड कॉल्ड अजाइल मेथड। सर ये क्या है, एलियन कुछ नहीं है। अजाइल टेक्निक इज अ टेक्निक व्हिच सेज जो भी है उससे काम चालू करो, एवरी साइकिल यू विल इंप्रूव समथिंग टू इट। तो सर व्हाट्स द आइडिया, आइडिया इज, अगर तुम लोग को कहा जाए कोई एक प्रोजेक्ट डेवलप करना है, तो सबसे पहला उसका इंपॉर्टेंट काम है अंडरस्टैंड पीडी। सर टीपी, पीडी, प्रॉब्लम डेफिनेशन। सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू डू, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन हैंड। इसमें तुम लोग को समझना पड़ेगा 2 चीज। आई एम टीचिंग यू समथिंग विच यू वुड थिंक ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, सो बी केयरफुल। यू विल बी थिंकिंग अबाउट इनपुट्स एंड ऑब्वियस नीडेड आउटपुट्स। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन में ये क्लियर करो इनपुट्स आउटपुट्स क्या है, इतना ही नहीं, इनसे रिलेटेड और चीज भी होते हैं, रूल्स, जैसे कि बिलिंग है, टैक्सेशन है। पहला, योर प्रॉब्लम डेफिनेशन शुड गिव यू आइडिया अबाउट इनपुट आउटपुट एंड वर्किंग विद द रूल्स। ये 3 चीजें तुम लोग के प्रॉब्लम डेफिनेशन में होनी चाहिए। ठीक है सर हो जाएगा, चलो हम लोग ने दे दिया, आगे क्या, ये हो जाएगा, पहला काम हो गया। वी कैन ऑब्वियसली हैव सम मोर थिंग्स कमिंग इन। Second thing you have to decide is the flow. सर फ्लो मतलब क्या, यू नीड टू थिंक कि तुम लोग क्या कैसे करोगे, जीयूआई पे क्या होगा, डेटाबेस में क्या होगा, कैसे। सो यू नीड टू probably start from how the screens are plotted and sequence। जैसे बोलने के लिए आई कैन से, देख पहले ना रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद मेन पैनल आएगा जिसमें यूजर कैन गिव द डिटेल, फिर और एक उसमें एक ऑप्शन आएगा लिस्ट, तो उससे लिस्ट मिलेगा,
और वहां पे एग्जिट। तो तुमने एक लॉजिकल फ्लो डेवलप किया कि कौन से स्क्रीन चाहिए तुम्हें। अभी भी स्क्रीन डिटेल्स में नहीं गया, मैंने सिर्फ बोला ये स्क्रीन होगा, ये स्क्रीन होगा, ये स्क्रीन होगा। नाउ वंस दिस इज डन, थर्ड स्टेप, this is for every screen. This is for every screen. Depending on input, output, input, output, choose controls. यानी कि इनपुट आउटपुट के बेसिस पे कंट्रोल्स चूज करो। फिर इतने पे रुकना मत, प्लेस एंड प्लान। ठीक है सर, मतलब जीयूआई रेडी करना है ना इन शॉर्ट, कि हाँ ये लेगा, देख इनपुट लेना है, यहाँ से इनपुट लेना है यहाँ पे। तो पहले मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा जीयूआई पे। दिस इज विद रेफरेंस टू यूजर मोर और लेस, बहुत बार ये चीजें पैरेलली चलती है। बट तुम लोग अगर अकेले पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो तो पहले जीयूआई पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि जीयूआई से तुम लोग को बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे। सो देन वंस दिस प्लेस एंड प्लान इज क्लियर, दैट विल बी फोर्थ स्टेप, एक्शन इवेंट्स एंड वैलिडेशंस। सर क्या है, तुम लोग को स्क्रीन आ गया ना भाई, मालूम पड़ा ना जीयूआई में क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे बटन है कहाँ पे बटन नहीं है, और इसे किस तरह से यूज करोगे। तो अब बड़ा काम आएगा, व्हाट टू डू ऑन व्हाट इज क्लिक्ड, एंड दिस इज वेयर द एक्चुअल कोड विल स्टार्ट। कोई भी प्रॉब्लम हाथ में लो और ये दिमाग में डाल के रखो। अब इसमें तो बहुत सारी बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हो सकती है कि क्या क्यों कैसे किस तरह से। दिस आर द फैक्टर्स व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज हाउ योर प्लानिंग शुड गो। दिस इज व्हाट, इवन तुम लोग को भी मैंने क्या पहले जीयूआई दिखाया ना, मैंने डायरेक्ट डेटाबेस नहीं किया, पहले जीयूआई दिखाया, बोला जीयूआई पे ये होगा, फिर पीछे का डेटाबेस प्रोग्राम किया, फिर जीयूआई डेटाबेस को लाके कनेक्ट किया। So this is how a normal flow of any application can be planned. You can actually do that and actually operate with that. So that is what we would be, or rather we should be doing. This is how overall phenomena is going to be working. So this is what I want you guys to practice also, the codes and everything I'll be sharing. So I want you to really try this on your machine. Sir वापस कोड करें, up to you, थोड़ा नया करके कोड करो. I would request you that if nothing, at least run the app and see how things are working.